भारत गाथा श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी की दृष्टि से खंड 1 भिक्षावृत्ति अध्याय 6 भाग 6। अध्याय का शीर्षक है भिक्षावृत्ति समाज पोषण व्यवस्थाएं। भिक्षावृत्ति से जुड़ी जातियों के पोषण की दो प्रमुख व्यवस्थाएं समाज में रही हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत इनके पोषण का दायित्व हमारे वृहत समाज का था और दोनों व्यवस्थाओं के मूल में इनके काम का ही महत्व रहा। प्रथम व्यवस्था के अंतर्गत उनके पोषण का दायित्व किसी विशेष जाति पर हुआ करता था। जब भिक्षावृत्ति वाले किसी समाज का काम किसी एक जाति विशेष से ही संबंधित रहा है, तब उसके पोषण का दायित्व उस विशेष जाति का रहा है। जैसे आदिलाबाद के क्षेत्र में चरमकार समाज कम से कम 5 जातियों का पोषण करता है। डक्कलोलू उनका जाति पुराण सुनाने वाला है। डक्कलोलू का जाति पुराण सुनाने वाला हिनोल्लू है। इसी तरह फिर सिंधी माद गोल्लू, पच्चा बद्धोल्लू, ईती बोके लोलू ऐसी अन्य जातियां आ जाती हैं। इसी तरह उस क्षेत्र के यादव 7 अन्य जातियों का पोषण करते हैं। हर जाति के लोग भिक्षावृत्ति वाली कम से कम एक जाति का पोषण तो करते ही हैं। किसी एक विशेष जाति पर आधारित रहने वाली भिक्षावृत्ति वाली जातियां उस जाति के अतिरिक्त किसी और से अन्न जल ग्रहण नहीं करती। वे केवल अपने ही लोगों जिन पर वे आधारित हैं से अन्न जल ग्रहण करती हैं। इसी तरह किसी एक जाति का पोषण करने वाले लोग उन पर आधारित पोषित रहने वाली जातियों से भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। यह बहुत कुछ कन्यादान करने के बाद कन्या के घर से कुछ भी ग्रहण नहीं करने के समान होता है। कन्यादान करने के बाद उस घर का जिसे अपना सब कुछ दान किया है कुछ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यदि उस घर से कुछ लेते हैं तो यह बहुत कुछ एक सौदे की तरह हो जाता है। उसे फिर दान तो नहीं कहा जा सकता है। हमारे यहाँ जातियों से संबंधित बहुत सारी व्यवस्थाएं रही हैं। किसी जाति विशेष पर आधारित रहने वाली जातियाँ मुख्यतः उस जाति का जाति पुराण सुनाने वाले, उस जाति के भाट, उस जाति के पुरोहित आदि रहे हैं। चूँकि इन सभी का काम मुख्यतः एक जाति विशेष तक ही सीमित रहता है, इसीलिए उसके पोषण का दायित्व उस जाति विशेष का हुआ करता है। जाति पुराण सुनाने वाली भिक्षावृत्ति की कुछ जातियों को उनके पोषण के लिए भिक्षा न देकर एक तरह का अंश दिया जाता है। वर्ष 2 वर्ष में एक आध बार गाँव में आने वाली जाति पुराण सुनाने वाली इन जातियों को उन सभी परिवारों से जिनका जाति पुराण वे सुनाते हैं उनके कमाई का एक अंश दिया जाता है। आदिलाबाद के क्षेत्र में इसे तेगम कहा जाता है। अलग अलग जातियों के जाति पुराण सुनाने वाले 1-2 वर्षों में ही किसी एक गांव का एक बार चक्कर लगा पाते हैं। उन सभी लोगों को समाज का बड़ा मानकर बहुत मान किया जाता है। 12 से 16 लोगों के समूह में ये लोग अलग अलग गांवों में घूम घूम कर अपनी जाति विशेष के लोगों को उनका जाति पुराण सुनाते हैं। जाति पुराण के समाप्त होने पर अपनी जाति के लोगों से अंश लेकर गांव से चले जाते हैं। भिक्षावृत्ति वाली जातियों के पोषण की दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत उनका पोषण एक जाति विशेष न करके पूरा समाज करता है। भिक्षावृत्ति वालों की बहुत सी ऐसी जातियां रही हैं जिनका पोषण समूचा गांव करता था। गांव के सब लोग किया करते थे। प्रातःकाल लोगों को उठाने वाले, अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग संगीत गीत सुनाने वाले, गांव में बच्चों व बूढ़ों को विविध खेल दिखाने वाले, उनका मनोरंजन करने वाले आदि ऐसे अनेक तरह के भिक्षावृत्ति वाले लोग हैं जिनका पोषण वृत्त समाज किया करता था। इनमें से अधिकतर लोगों की भिक्षा तो नित्य के अनुसार मिल जाया करती थी, जिसमें विभिन्न जानवरों को लेकर आने वाले, विभिन्न तरह का खेल दिखाने वाले आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भिक्षावृत्ति की कुछ जातियों जैसे सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक गाँव में आने वाले लोगों को 10 से 15 दिन में एक साथ सीधे के रूप में भिक्षा मिला करती थी। ये सारे लोग
जब 10-15 दिन तक गांव में रुकने के बाद विदा होते थे तो दिन के समय में पूरे गांव में घूमकर अपनी भिक्षा, जिसे सीधा कहते थे, एकत्र कर लेते थे। घरों में महिलाएं अपनी परिस्थिति और मन के अनुसार सूप, थाली या टोकरी में गृहस्थी का सभी सामान, अनाज, दाल, तेल, नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, धना, जीरा आदि सब्जियां और उसके साथ साथ कुछ रुपए और इच्छानुसार कपड़े तैयार रखती थी। इसके अनुसार भिक्षा देकर या सीधा देकर उन्हें प्रणाम करती हैं। पूरे गांव में ये चीज़ें एकत्र करके गांव से चले जाते हैं। इस तरह से उन सभी का पोषण चलता है। इन दोनों ही पद्धतियों के अतिरिक्त भिक्षावृत्ति की कुछ विशिष्ट जाति के लोग माह विशेष में भी भिक्षावृत्ति के लिए निकला करते थे। भिक्षावृत्ति की अपनी सामान्य चर्या के अतिरिक्त इन विशिष्ट माहों में इन विशिष्ट जाति के लोगों को अलग से भिक्षा मिला करती थी। किसी समाज विशेष के लोग आषाढ़ मास में, कोई कार्तिक मास में, तो कोई वैशाख के माह में विशिष्ट रूप से भिक्षावृत्ति के लिए निकलते हैं। हरिदासलु लोगों का मकर संक्रांति के माह पोष माह में विशेष महत्व रहता है। इस समय इनको विशिष्ट भिक्षा मिलती है। इसी तरह कुछ अन्य समाज के लोग पितृपक्ष में अतिरिक्त रूप से भिक्षाटन करते हैं। इन विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से भिक्षावृत्ति वाली इन सभी जातियों के पोषण का दायित्व हमारे समाज का हुआ करता था। जैसा गुरुजी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी एक रोजगार को अपनाने और उसी एक रोजगार पर निर्भर बने रहने के पीछे दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला, वह उस रोजगार से अपने और अपने परिवार के आहार की सुरक्षा चाहता है। दूसरा, वह अपने उस धंधे, पेशे, व्यवसाय, वृत्ति के माध्यम से समाज में गौरव चाहता है। इसमें से किसी भी एक उद्देश्य या फल की पूर्ति न होने पर वह उस रोजगार को नहीं अपनाएगा। यदि अपना भी लेगा तो बहुत ज़्यादा दिनों तक उस पर टिका नहीं रहेगा। हमारे वृत्त समाज ने अन्य जातियों की तरह भिक्षावृत्ति वाली जातियों को भी समाज में व्यवस्थित करने के लिए इन दोनों चीज़ों के बारे में विस्तार से सोचा था। समाज द्वारा उनके समुचित पोषण की व्यवस्था करके उनके परिवार को आहार की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया और फिर समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके मान की पूरी व्यवस्था की थी। उनकी भूमिकाओं के बारे में जानते रहने के कारण समाज में सहज ही उनका मान हुआ करता था। समाज द्वारा उन सभी लोगों को एक विशेष तरह का बड़प्पन दिया जाता रहा है। घरों में लोग उनको सीधा देने के बाद बाकायदा प्रणाम किया करते हैं। आजकल की तरह भीख देने जैसा कतई नहीं हुआ करता था। भिक्षा देते समय भी लोगों का यह भाव रहता था कि वे भिक्षा लेकर हमारा एक ऋण दूर कर रहा है, हमें एक दायित्व निभाने में सहयोग कर रहा है। आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था द्वारा भिक्षावृत्ति वाले इन सभी लोगों को समाज में भली भांति व्यवस्थित किया गया था, क्योंकि उन्होंने समाज में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता को समझा था। समाज अगर चाहता है कि हम सुंदर ढंग से जिएं तो ऐसे लोगों की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। यह सोचकर उनके उचित व्यवस्थापन का दायित्व समाज में लिया था, क्योंकि ये समाज के एक बड़े ऋण को दूर करते थे। भारत गाथा की जय।